हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल कौशल किमान एंड कौशल्या। हम लोगों ने बीके के कॉन्सेप्ट में लगभग 8 वीडियो बना दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आज मैं एक ही वीडियो को बना करके पोस्ट करूँगा। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये तो मैं अपलोड कर दूँगा, लेकिन एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड ये वीडियो होगा। अच्छा, स्टार्ट हमारा था फाइनल अकाउंट। अब हम लोग को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से आगे बढ़ना है। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब देखो, अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओके, हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 नहीं स्टार्ट करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, जो इससे सिमिलर होगा या ये इजी है और इजी से टफर की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो टफ होगा उसको हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। ओके, तो मैं क्या करूँगा, हमारे पास 10 से 12 सम्स हैं टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में, तो मैं जो भी इंटरलिंक्ड सम्स रहेंगे वो एक साथ में बना करके वीडियो अपलोड करता रहूँगा। वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो भी टफ सम होंगे उसको मैं एंड में अपलोड करूँगा। मतलब आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि नेक्स्ट वीडियो सेकंड क्वेश्चन का होगा। ठीक है, थर्ड का भी हो सकता है, फोर्थ का भी हो सकता है, सिक्स्थ का भी हो सकता है, 10th का भी हो सकता है। जो इंटरलिंक्ड रहेगा या फिर जो जिसमें जो एडजस्टमेंट सिंपल से टफ की तरफ बढ़ेंगे उस तरीके से मैं उसको सॉल्व करता चला जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने के लिए मतलब हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने के लिए एक बार एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हम लोगों ने क्या क्या चीज़ सीखा था। हम लोगों ने फाइनल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस के बारे में मैंने आप लोग को पहले वीडियो में बताया हुआ है कि भाई जो क्वेश्चन होता है वो तुम लोग को एक क्वेश्चन दो तरीके से दो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। ठीक है, मतलब फाइनल अकाउंट में 2 टाइप के इन्फॉर्मेशन रहेंगे। एक ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा और एक एडजस्टमेंट से रिलेटेड आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के इफेक्ट सिर्फ एक ही, मतलब ये 4 में से कोई एक जगह जाएंगे, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अच्छा, और जो एडजस्टमेंट्स हैं वो किन्हीं 2 या 3 जगह जाएंगे। मतलब यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ कोई भी 2 या 3 जगह पर। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखते हुए बस सम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्या दिया है, बहुत सिंपल सा सम है, सिर्फ थोड़ा सा लेंथी होगा। शांति से इसको समझना है, किस तरीके से एंट्रीज पास करनी है, क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है हम लोग को, और फिर कंप्लीट कर देना है इस चीज़ को। ठीक है, क्या दिया है देखो, अमित भाई और नरेंद्र भाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वली है। अब ये इक्वली का मतलब क्या होता है, अगर ये लोग बिजनेस करके जो प्रॉफिट यहाँ कमाएंगे उसको उन लोग आधा आधा बांट लेंगे। मतलब 50 रुपए का प्रॉफिट आया तो 25 अमित भाई का, 25 नरेंद्र भाई का। ठीक है, वो यहाँ की बात कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। ओके, अच्छा सर नेट प्रॉफिट की बात क्यों कर रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बढ़ता कभी भी, क्यों, क्योंकि उसको टैक्स अभी तक पे नहीं किए हैं, तो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, ऑफिस वाले टैक्स पे करते हैं, अब जो बच गया वो अपने में बांट दिया जा सकता है। ठीक है, सो टैक्स के प्रोसेस की वजह से नेट प्रॉफिट को बांटा जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट को नहीं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स, ठीक है, गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 और बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, तो हम लोग को ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है एज ऑन दैट डेट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो देखो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है कि तुम्हारा जो सम स्टार्ट होगा वो किस तरीके से होगा, क्या क्या चीज को तुम लोग को ध्यान में रखना है। ओके, ये सारा चीज तुम लोग को पहले ही प्रिपेयर करके रखना है। मतलब फाइनल अकाउंट का सम आया तो तुम लोग का ये 4 अकाउंट पक्का दिखना चाहिए, और उसमें ये सारे इन्फॉर्मेशन तो एकदम से दिखने चाहिए। मतलब इन द बुक्स ऑफ अमित भाई, नरेंद्र भाई, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट एज ऑन। ये चीज का ख्याल रखना, फॉर द ईयर एंडेड नहीं आएगा बैलेंस शीट में, एज ऑन। अब देखो, अब सॉल्व कैसे करने का, पहले ट्रायल बैलेंस में है तो ट्रायल बैलेंस के जो रिकॉर्ड है वो कहाँ कहाँ जाने वाले हैं उसको लिख के रखने का। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, यहीं पे बताता हूँ। अगर हमारा एंट्री, ये जो रिकॉर्ड है
अगर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा तो मैं उसको टीडी लिखूंगा, क्रेडिट साइड में जाएगा तो टीसी, वैसे ही पीडी पीसी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, आर कैप सीआर डीआर और पार कैप सीआर, ठीक है, लायबिलिटीज एसेट। इस तरीके से मैं चीज़ों को ट्रांसफर करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाई कौन सा चीज़ कहाँ जाने वाला है, ओके, और उसको मैं मार्क करता चला जाऊँगा आगे। प्लांट एंड मशीनरी हम लोग को पता है वो एसेट में आएगा, फैक्ट्री बिल्डिंग एसेट में आएगा, परचेसेस टीडी में आएगा, है ना, बैड डेट्स आरबीडीडी में आएगा, आरबीडीडी। सेल्स रिटर्न ये माइनस होगा सेल्स से, ठीक है। जब ये माइनस होगा सेल्स से तो हम लोग सेल्स पर पहले से एक स्टार मार्क करके रख देते हैं, जिससे हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि भाई जो सेल्स का अमाउंट है वो हम लोग को आउटर कॉलम में नहीं लिखना है। तो देखो यहाँ पर दो अमाउंट दिखेगा आप लोग को, है ना। तो सेल्स जब हम लोग लिखेंगे तो उसको हम लोग आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि सेल्स रिटर्न इससे माइनस होने वाला है, ठीक है। मैंने आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट का एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप लोग गो थ्रू कर दो तो आप लोग को सेल्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ओके। गवर्नमेंट बॉन्ड एसेट में आएगा। सर आपको कैसे समझ में आ रहा है कि ये एसेट में है या फिर ये टीडी में? देखो सबसे पहले तो मैंने 4 वीडियो बनाए हुए हैं अकाउंट और बैलेंस शीट से रिलेटेड, बराबर है। इसको आप लोग को पहले तो गो थ्रू करना है। दूसरा एक और लॉजिक मैं बता देता हूँ कि ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट साइड होता है ये तुमको या तो खर्चा दिखाएगा या तो वो एसेट है कि नहीं वो ये दिखाएगा। क्रेडिट बैलेंस जो होता है या तो वो तुमको इनकम बताएगा या तो वो बताएगा कि ये लायबिलिटी है, ये तुमको समझना है, ओके। अच्छा, अब खर्चा क्या होता है और एसेट क्या होता है ये आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो मैंने बनाए हुए हैं एसेट्स बैलेंस शीट से रिलेटेड, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड, वो तुमको समझ में आ जाएगा। तो जब तक तुम वो नहीं गो थ्रू करोगे ये तुमको हो सकता है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो समझने में, या तो फिर 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों का बेस क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, ओके। इंपोर्ट ड्यूटी, चीज़ों को इंपोर्ट किया जा रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा क्योंकि खर्चा है, पे किया गया है, ओके। अब देखो इससे ऊपर की तरफ आते हैं। जब हम लोग 10% गवर्नमेंट बॉन्ड देख रहे हैं तो यहाँ पर दिया है परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018, ठीक है। उससे रिलेटेड एक हिडन एडजस्टमेंट है, मैं इसको ये कंप्लीट करने के बाद में मैं वो करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, लीगल चार्जेस ऑफिशियल खर्चा है, पीडी में जाएगा। मोटिव पावर फैक्ट्री का खर्चा है, टीडी में जाएगा। वेयर हाउस रेंट, और वेयर हाउस रेंट जो है ये सेलिंग से रिलेटेड वेयर हाउस की बात हो रही है। अगर वो फैक्ट्री से रिलेटेड होता तो वहाँ पर दिया होता फैक्ट्री वेयर हाउस रेंट, ठीक है। तो जब फैक्ट्री नहीं दिया है तो हम लोग क्या समझेंगे कि वो सेलिंग से रिलेटेड, और सेलिंग वाली चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, पीडी। कैश इन हैंड एसेट होता है, कैश एंड बैंक एसेट होता है। एडवर्टाइजमेंट, देखो यहाँ पर भी एक हिडन एडजस्टमेंट आ रहा है, ठीक है। हिडन एडजस्टमेंट क्या होता है इसका भी मैंने एक एडजस्टमेंट का वीडियो बनाया है, पार्ट 1 पार्ट 2, उसको भी आप लोग गो थ्रू करोगे तो ये सब समझ में आ जाएगा आप लोग को। फिलहाल एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो सेलिंग से रिलेटेड होता है क्योंकि गुड्स को बेचना है तो वो पीडी में जाएगा। सैलरीज ऑफिशियल एम्प्लॉयज लोग को दिया जाता है तो वो पीडी में जाएगा, ओके। रेंट हम लोग को ऑफिस से रिलेटेड पकड़ना है क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री के बारे में कुछ नहीं दिया है। ड्राइंग्स जो है ये पार कैपिटल डेबिट साइड में जाएगा, पार कैप डीआर साइड, ठीक है। काफी लंबा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। फर्नीचर एसेट में जाएगा, बिल रिसीवेबल एसेट में जाएगा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट में जाएगा। कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर। अब बात करते हैं कैपिटल की। तो भाई ये ओपनिंग है, ओपनिंग जो है ये पार कैपिटल क्रेडिट साइड में जाएगा, चलिए ठीक है। सेल्स टीसी में जाएगा, बिल्स पेबल लाइबिलिटीज में जाएगा, डिस्काउंट पीसी में जाएगा। सर इतना फटाफट कैसे आप समझ पाते हो? तो इसी के लिए बोल रहा हूँ कि वो जब प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज में जाएगा। ये जो आरडीडी है ये ओल्ड आरडीडी है तो ये लेस होता है आरबीडीडी से, ठीक है। ये फॉर्मेट बेस्ड है तो इसके लिए स्टार मार्क करने की जरूरत नहीं है। बैंक लोन लाइबिलिटीज में जाएगा, परचेस रिटर्न माइनस होगा परचेस से। तो जब ये माइनस होगा परचेस से तो हम लोग यहाँ पर परचेस में एक स्टार मार्क कर लेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पर, ठीक है।
तो देखो ये तो ऑलरेडी स्टार मार्क वाला चीज है, ये भी ऑलरेडी स्टार मार्क वाला चीज है। अब एडजस्टमेंट में जाने से पहले हमारे पास दो हिडन एडजस्टमेंट है, उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आइए वर्किंग नोट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और सबसे पहला वर्किंग नोट जो है दैट इज गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है। इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं कि वो होता क्या है। कितना परसेंट गवर्नमेंट बॉन्ड, देखो कैसे सॉल्व करना है मैं बता रहा हूँ। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड दिया है, अब ब्रैकेट में दिया है परचेस ऑन 1 अक्टूबर 2018, परचेस ऑन 1 अक्टूबर 2018, और रुपया है उसका 40,000 में खरीदा गया है। सर अब ये हिडन एडजस्टमेंट है, ये कैसे समझ में आया? देखो तुम लोग को ट्रायल बैलेंस में अगर कभी भी कोई चीज का परसेंटेज दिया हो या कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन दिए हो, हम लोग को ये पकड़ना चाहिए कि वो एक हिडन एडजस्टमेंट है, ठीक है। हिडन एडजस्टमेंट वर्ड आ गया तो कहीं ना कहीं दो जगह पर जाएगा। अब ये क्या है, अमित भाई और नरेंद्र भाई ने गवर्नमेंट को लोन दिया है, ठीक है। सर आपको कैसे समझा कि लोन दिया है? देखो गवर्नमेंट बॉन्ड जो है ना वो बांटती है, तो ऐसे नहीं बांटती, पैसा ले करके गवर्नमेंट बॉन्ड बांटती है। तो जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है तभी वो बॉन्ड बांटती है, और लोगों ने उसका फायदा उठाया, उनको लोन दे दिया। अब सीधी सी बात है, जब लोन दे दिया तो भाई ब्याज आएगा, और यही वो परसेंटेज है। हमको यहाँ पर उन लोगों ने इनडायरेक्टली बताया है कि इसका इंटरेस्ट भी तुम कैलकुलेट कर लो, क्योंकि आने वाला पैसा अपना पैसा होता है, और वो क्या होगा आगे वो मैं एडजस्टमेंट के वक्त बताता हूँ। तो पहले हम लोग को उसको इंटरेस्ट ढूंढना होगा, तो जब हम लोग इंटरेस्ट ढूंढेंगे तो उसका फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो सीधी सी बात है, जितना तुमने पैसा इन्वेस्ट किया है गवर्नमेंट बॉन्ड अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इनटू कब इन्वेस्ट किया है, उसके हिसाब से तुमको क्या पैसा मिलेगा, ठीक है। ओके, थोड़ा सा मैं कंजस्टेड करूंगा क्योंकि काफी सारे एडजस्टमेंट्स आने वाले हैं। क्लियर होगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ओके चलिए ठीक है। द नेक्स्ट इज, अब इसके बाद में जो हम लोग नेक्स्ट इसका अमाउंट डालेंगे हम लोग, ठीक है। इसका अमाउंट कितना है? गवर्नमेंट बॉन्ड का अमाउंट है 40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो हम लोग लिखते हैं उसको 10/100। अब कब परचेज किया गया है? 1 अक्टूबर, तो सीधी सी बात है उस दिन से ब्याज मिलेगा। जिस दिन तुम लोन दोगे उस दिन से सामने वाला ब्याज देगा ना। नहीं सर साल भर का ब्याज देगा। अरे साल भर का कैसे देगा? तुम पैदा हुए हो तब से किसी को ब्याज देते जा रहे हो क्या? जब बड़े हुए, कार के लिए लोन लिए, तब आप लोग उसको ब्याज दोगे ना, कि पहले से देते आ रहे हो, है कि नहीं? तो जब हम लोग जब लोन देंगे तो ब्याज मिलेगा। ओके, तो लोन कब दिया गया भाई? 1 अक्टूबर को दिया गया, तो उस दिन से। अब कहाँ तक? 31 मार्च तक। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर पूरा 1 अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 6 महीने के हिसाब से, ठीक है। 6 महीने के हिसाब से इसका कैलकुलेशन आएगा 6 1 जा, ये हो जाएगा 2 जा, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, 2 1 जा, ये हो जाएगा 2, और ये 3 0, राइट। ये हो गया तुम्हारा 2000 रुपीज। अब पॉइंट क्या है, जाएगा कहाँ? इफेक्ट्स क्या आएंगे इसके? तो फर्स्ट इफेक्ट इसका आएगा, अब सीधी बात है, गवर्नमेंट बॉन्ड को मतलब गवर्नमेंट को लोन दिया गया है, तो जब लोन दिया है तो हमको वो पैसा तो आएगा ही हमारा। तो जब वो पैसा आएगा तो ऑफकोर्स इंटरेस्ट भी आएगा ही, है कि नहीं? तो दोनों पैसा आने ही वाला है, तो दोनों को जोड़ लो। हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे इसको गवर्नमेंट बॉन्ड के साथ में। और सेकंड इफेक्ट जो होगा इसका, अब हमारी कमाई है, ये इनकम है कि नहीं? तो इनकम कौन सा? ऑफिशियल इनकम माना जाएगा, क्योंकि ये लोग दोनों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो जब ये दोनों कोई काम करते हैं, अब फैक्ट्री से रिलेटेड तो है नहीं, दोनों जब काम करेंगे तो ऑफिशियल काम हो जाता है, और ऑफिशियल काम जो होता है वो तुमको पीसी की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। चलो ये वाला कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट, उसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। एडवर्टाइजमेंट भी आप लोग को दे के रखा हुआ, अब क्या दिया है वो लिख लो पहले।
एडवर्टाइजमेंट for 2 years, with effect from 1st Jan 2019, 1st Jan 2019, और कितना रुपए का एडवर्टाइजमेंट किया है? 10,000। अब पॉइंट जरा समझने की कोशिश करना है क्या, तुमने एडवर्टाइजमेंट में खर्चा किया है, ठीक है, तो जब तुम खर्चा करते हो तो तुमको साल भर का खर्चा उसको जोड़ के बताना है। लेकिन अमित भाई और नरेंद्र भाई ने क्या कर दिया, 2 साल का खर्चा भाई एक ही साथ कर दिया है कि नहीं। तो हम लोग को तो वैसे भी एक ही साल का खर्चा पहले बताना है, ठीक है, तो हम लोग को पहले इसको 1 साल के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो ये है 2 साल, तो फॉर 1 ईयर कैसे निकालेंगे? 10,000 डिवाइडेड बाय 2, बहुत सिंपल है, ये होगा 5,000। बट पॉइंट क्या है, तुमने ये 1 साल का निकल गया, लेकिन तुमने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा स्टार्ट कब किया? 1 जनवरी। सामने वाले को तुमने बोला इधर आओ, आज 1 जनवरी है, ठीक है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, ठीक है। तो अब अमित भाई नरेंद्र भाई ने उससे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, जो कब खत्म होगा? 1 जनवरी 2020 एक साल, 2021 दूसरा साल। लेकिन हम लोग को 2020 और 21 से भी मतलब नहीं है, हमारा काम 2019 तक है, जो यहाँ तक 3 महीना है कि नहीं? 1 जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, ठीक है। तो हम लोग 3 महीने के हिसाब से इसका वैल्यू निकाल करके अपने खर्चे को बता देंगे, ठीक है। सर बाकी का खर्चे का क्या होगा, बता रहा हूँ, पहले 3 महीने का कैलकुलेट करो, असली में ये साल में खर्चा कितना हुआ, खर्चा कितना होगा, ठीक है। तो 3 महीने के हम लोग हिसाब से निकालेंगे, 3 महीने के हिसाब से निकालेंगे, तो ये हो जाएगा, कट कर देता हूँ, रुको, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 4 जा, ठीक है, 4 1 जा 4 1 जा, ठीक है, ये आ गया 1 1 और 0, 2 जा 8, 2 0, 5 जा 20 और ये 0, तो तुम्हारा अल्टीमेट आंसर आ रहा है 1250। ये है तुम्हारा मेन एक्चुअल खर्चा, ठीक है। अच्छा, तुमको 3 महीने के हिसाब से खर्चा कितना देना चाहिए था, तुमने दे कितना दिया? ज्यादा दे दिया, मतलब खर्चे को पहले ही पे कर दिया। पहले ही पे करने का मतलब क्या होता है? प्रीपेड कर दिया, है कि नहीं? प्रीपेड कर दिया आपने। तो जब प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कर दिया तो कितना प्रीपेड किया, कितना प्रीपेड किया? 10,000 में से 1,250 को माइनस कर लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि सर हमने इतना अमाउंट एक्स्ट्रा दे दिया है सामने वाले को, है कि नहीं? तो जब तुमने इतना अमाउंट एक्स्ट्रा दे दिया तो इसका बेनिफिट तुमको मिलना चाहिए। अच्छा, अब पॉइंट क्या है, क्या तुम इस खर्चे को भी इस साल में बताओगे? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको माइनस कर लेंगे एडवर्टाइजमेंट से। पहला इफेक्ट ये होगा, और सेकंड इफेक्ट क्या होगा, एसेट में जाएगा, क्योंकि तुमने सामने वाले को खर्चा पहले ही दे दिया है कि नहीं? तो ये तुम्हारे एसेट की तरह काम करेगा, तुम्हारे एसेट की तरह काम करेगा, ठीक है। चलो ये भी बढ़िया हो गया। तो अपना हिडन एडजस्टमेंट का काम खत्म। अब हम लोग को इसको मूड के नहीं देखना है वापस, अब हम लोग एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बार हमारा एडजस्टमेंट सॉल्व हो जाएगा, फिर उसके बाद में हम लोग फटाफट इसको फिल करके खत्म अपना सम। ओके, मुझे पता है, देखो शुरुआत में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, और फिर जैसे ही हमारी पकड़ बन जाएगी हो जाएगी। सर बोर्ड एग्जाम में कितने मिनट में सॉल्व करना होता है फाइनल अकाउंट? मैं आज तक अपने एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सामने वाले को मैंने बता के रखा हुआ है कि भाई मैक्सिमम ½ एन आवर ही मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, मतलब तुम इसको ½ एन आवर ही देना, ठीक है। बट ये मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मैं इनके प्रैक्टिसेस को देखता हूँ। कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो है पढ़ाई में ध्यान रहता है लेकिन उनका फाइनल अकाउंट सॉल्व नहीं हो पाता, ठीक है। तो मैं उनको पहले बोल देता हूँ कि भाई जब नहीं सॉल्व होने वाला है तो तुम किसी और सम का जान जोखिम में डाल करके इस सम को ज़्यादा टाइम दो, ये वैसे भी तुमसे नहीं हो पाएगा, वो भी गया ये भी गया। तो मैं क्या बोलता हूँ, इसको ½ एन आवर ही देना। अब बच्चे लोग क्या करते हैं, भाई इसको सॉल्व करना है कैसे भी, तो बाकी के सम को बराबर सॉल्व करके रखते हैं, बहुत जल्दी उनका कंप्लीट हो जाता है। और होता है नॉर्मली बच्चे लोग को 40-45 मिनट्स का भी टाइम मिल जाता है कभी कभार,
लेकिन हाफ एन आवर में ये सॉल्व हो जाना चाहिए कायदे से, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम ये समझ के चलना है कि हाफ एन आवर में हो जाना चाहिए, 35 मिनट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करते हैं। अब पहला एडजस्टमेंट क्या है, स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च वॉज वैल्यूड एट 43,000। ये 31 मार्च वाला इंफॉर्मेशन है, हम लोग को पता है ये क्लोजिंग स्टॉक। तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वर्किंग नोट, ठीक है। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है 43,000, ठीक है। इसका फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, फर्स्ट इफेक्ट टीसी में जाएगा, सेकंड इफेक्ट एसेट्स में जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा हम लोग को टाइम नहीं देना चाहिए, बहुत सिंपल सा एडजस्टमेंट है। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या बोलता है, अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ 8,000 वेर स्टोलन। ये अगर आप लोग ने ध्यान दिया होगा एडजस्टमेंट्स में, तो ये है गुड्स स्टोलन बाय थेफ्ट वाला एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे वैसे ही, लाइन वैसे होगा, अनइंश्योर्ड गुड्स were stolen रुपीज 8,000, ठीक है, 8,000। अब फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा इसका, फर्स्ट इफेक्ट देखो गुड्स से रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, परचेस से माइनस होगा, मतलब आएगा ये टीसी में, और सेकंड इफेक्ट पीडी में, ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल खर्चा माना जाएगा। ओके, चलो ठीक है, वो भी हो गया अपना एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं थर्ड की, क्रिएट आरडीडी एट 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स। अच्छा, अब इसका जो लिंक है वो ट्रायल बैलेंस है, इसका लिंक ट्रायल बैलेंस से नहीं है, इससे रिलेटेड कोई रिकॉर्ड आपको यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है, बट इसका मिलेगा। ओके, सन्ड्री डेटर्स। अब जहां पर सन्ड्री डेटर्स है वहां पर आकर के एक स्टार मार्क कर दो भाई, हम लोग को समझ में आ जाएगा कि सन्ड्री डेटर्स को जो अमाउंट है वो हम लोग को इनर कॉलम में लिखना है। ओके, मैं सही से लिख देता हूँ। ओके, अच्छा, अब करना क्या है, आरडीडी क्रिएट करो भाई 2% का उसके ऊपर। इसके साथ साथ में एक और फोर्थ वाला भी हम लोग रीड कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि वो उससे कनेक्टेड है, ठीक है, तो इसके लिए मैं इसको रीड कर लेता हूँ। फोर्थ वाले में देखो क्या दिया है, एक मिस्टर पाटिल करके एक पर्सन है जो उनका कस्टमर है। हम लोग को पता है कि जो कस्टमर होता है उसका दूसरा नाम है डेटर्स, ठीक है। एक पाटिल करके इनका एक डेटर्स था जो इनसॉल्वेंट हो गया। इनसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, कंगाल हो गया, भंगार बन गया, लेकिन कहीं का नहीं रहा, लूट गया। ओके, जब वो इंसॉल्वेंट हो गया तो कस्टमर है, हो सकता है कि उसने उधार लिया हो, अब वो बर्बाद हो गया भाई, पैसा नहीं दे पा रहा। ओके, कुड नॉट पे हिज डेट, 500 रुपये का डेट नहीं पे कर पा रहा है वो। कोई बात नहीं, जब तुम पे ही नहीं कर पा रहे हो तो उतना पैसा आएगा नहीं, इररिकवरेबल हो जाएगा, हम लोग डेटर से उसको माइनस कर देंगे। डेटर होता है, डेटर का मतलब क्या है, एक ऐसा कस्टमर जिसने उधार लेकर के गया है, हमको उससे पैसा आने वाला है, इसी के लिए हम उसको एसेट में लिखते हैं। इसको मैंने मार्क नहीं किया क्या, सन्ड्री डेटर जाएगा एसेट में, ठीक है, इसी के लिए हम उसको एसेट में लिखते हैं। अब पॉइंट क्या है, अब ये पैसा आने वाला पैसा है, लेकिन ये पैसा आएगा, कुड नॉट पे हिज डेट नहीं आएगा। क्या ये पैसा आएगा, रिजर्व बना के रखा है, नहीं आएगा। सर ये आरडीडी क्या होता है, मैंने इसका वीडियो बनाया है, आप लोग उसको गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। फिफ्थ, इसमें दो चीजें हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है, एक फोर्थ वाला भी और थर्ड वाला भी। तो मैं पहला ए के बारे में लिखता हूं, दैट इज न्यू बैड डेट्स। ये जो न्यू बैड डेट्स है ये 500 रुपीज का है, और वो ये। अब हम लोग रिजर्व कैलकुलेट करेंगे, आरडीडी
एट द रेट कितना परसेंटेज, 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स, ऑन सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला इज सन्ड्री डेटर्स अमाउंट इनटू रेट ऑफ आरडीडी। बस, अच्छा ये वाला मेन फॉर्मूला नहीं है, इसमें हम लोग को क्या करना है, रेट ऑफ आरडीडी तो आएगा ही, इसमें हम लोग माइनस करते हैं न्यू बैड डेट्स को, सॉरी हाँ ये मैं भूल गया, न्यू बैड डेट्स, इसको ध्यान में रखना, इसको भूलना नहीं। ओके, इनटू रेट ऑफ आरडीडी। ठीक है, इस तरीके से ये कैलकुलेट होता है। अब देखो पॉइंट किस तरीके से सॉल्व होगा ये। सन्ड्री डेटर का अमाउंट कितना है भाई, सन्ड्री डेटर इज 28,700, फिर बैड डेट्स हम लोग माइनस कर लेंगे। ठीक है सर, बैड डेट्स को क्यों माइनस करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है। देखो रिजर्व का मतलब क्या होता है कि तुमने भाई अपने प्रॉफिट में से एक पैसा बाहर निकाल के रखा कि जो छोटे मोटे पैसे नहीं आएंगे उस पैसे, मतलब उसी रिजर्व में से निकाल करके मैं बिजनेस में बता दूंगा कि भाई पैसे आ गए, बट अल्टीमेटली प्रॉफिट ही कम हो रहा है ना वो रिजर्व को बनाने में। तो इसी के लिए हम लोग जो पैसा आया उससे उसको माइनस करते हैं, दैट इज रिजर्व। ओके, और जो पैसा, अब देखो हमने रिजर्व किसके लिए बना के रखा, रिजर्व किसके लिए बना, जो पैसा आएगा, तो जो पैसा आएगा उस पर रिजर्व बनता है। ये तो पैसा आ ही नहीं रहा है, और ये पैसा टोटल आने वाला था, आने वाले में से जो पैसा नहीं आएगा उसको हटा दो, उसके ऊपर रिजर्व बनाओगे ना, है कि नहीं। तो इसी के लिए हम लोग उसको माइनस करते हैं और फिर उसके बाद में रेट को कैलकुलेट करते हैं, और रेट इज 2%, है ना, 2% है। अब देखो कैलकुलेट कर लो उसको, नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा ये 28,200 इंटू 2/100। ओके, बहुत सिंपल है, ये 2 0 गया, ये भी 2 0 गया, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और ये 1 5, 564। ठीक है, इसके इफेक्ट लिख लो, फर्स्ट इफेक्ट ऐड होगा RBDB में। सर इसके बारे में तो आप लिखे ही नहीं, दोनों की बात बता रहा हूं मैं, दोनों की बात बता रहा हूं। ओके, दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, फर्स्ट इफेक्ट जाएगा उसका RBDD में, सेकंड इफेक्ट माइनस होगा डेटर से, मतलब पहला इफेक्ट इसका पहले हम लोग डेटर से माइनस करेंगे। हाँ, पहले हम लोग उसको डेटर से माइनस कर लेंगे जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं, यहाँ किए, और सेकंड इफेक्ट जाएगा उसका ऐड होगा RBDD। ठीक है, इसको हम लोगों ने काफ़ी बार सॉल्व किया है, बहुत, मतलब मेरे को लग रहा है कि दो या 3 वीडियो में ये टर्म्स पहले से ही आ चुके होंगे। तो जब तक तुम लोग वो नहीं क्लियर करोगे ये आएगा नहीं, और मैं बता रहा हूँ आप लोग को 12th स्टैंडर्ड में यही मार्क्स खाने वाला एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, इसको अच्छे से सॉल्व करके रखो, बहुत सिंपल सा चीज़ है वो। ओके, पहले हम लोग डेटर से माइनस करेंगे, सेकंड इफेक्ट आएगा उसका RBDD में। ओके, अब दो एडजस्टमेंट बचे। फिफ्थ इज, अच्छा देखो इसमें 2 एडजस्टमेंट था, एक तो ये था और एक ये था, तो 2 स्टार मार्क आएगा यहाँ पे, है ना, एक न्यू बैड डेट्स का और एक RDD वाला, ये वाला 2 एडजस्टमेंट आएगा। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रेंट और सैलरीज, रेंट कहाँ है, ये रहा, सैलरीज कहाँ है, ये रहा, स्टार मार्क कर लिया। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अब इसको कैसे लिखना है देखो, सिक्स्थ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में सबसे पहला जो है वो है सैलरीज एंड द सेकंड वन इज रेंट। सैलरीज कितना रुपया दिया है, सॉरी पहले रेंट दिया है, चलो ठीक है, रेंट कितना रुपया दिया है, रेंट 800 रुपीज। अच्छा, सेकंड क्या है, सैलरीज कितना रुपया दिया है, 300 रुपीज। दोनों के इफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं सिमिलर ही होने वाले हैं।
ठीक है, दोनों के इफेक्ट्स। ओके, अब दोनों के इफेक्ट आएंगे क्या? पहला इफेक्ट हम लोग ऐड करेंगे एक्सपेंस के साथ में। सर ये एक्सपेंस थोड़ो है, मैंने बताया ना, ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में एक्सपेंस या एसेट। क्या रेंट तुम्हारा एसेट होता है कि नहीं? रेंट को तुम बेच नहीं सकते, ना ही तुम्हारा उसके ऊपर ओनरशिप होता है कि नहीं? तो इसके लिए वो एक्सपेंडिचर माना जाएगा। अब जब वो एक्सपेंडिचर माना जाएगा तो समझने की कोशिश करो, ये तुमने पे कर दिया, ये तुमको पे करना बाकी, दोनों अल्टीमेटली जाने ही वाला है कि नहीं? तो इसके लिए हम लोग ऐड करेंगे एक्सपेंस के साथ में। और सेकंड इफेक्ट आएगा, पे करना ही पड़ेगा, पे करना ही पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग अब तक पे नहीं किए, पे तो करना पड़ेगा, लायबिलिटी हो जाएगा वो, ठीक है। लास्ट डेप्रिसिएशन। अब देखो मैंने इससे रिलेटेड भी एक फॉर्मूला बताया था, लेकिन यहाँ पर उस फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि हम लोग को सीधे सीधे अमाउंट दे दिया है, बहुत सिंपल है। हम लोग उसको लिख लेते हैं पहले। 7 डेप्रिसिएशन, फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। पहला है फैक्ट्री बिल्डिंग, कितने रुपए? 2500। नेक्स्ट इज फर्नीचर, वो है 1800। अच्छा, अब मैं यहां पर एक बात बोलता हूं, ध्यान देना, अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एक जीरो छूट गया, स्टार्टिंग का लेटर छूट गया, पूरा सम की धज्जियां लग जाएंगी। मेरे साथ ये चीज़ हो चुका है। मैं ये जो वीडियो ट्राई कर रहा हूँ, मतलब ये जो मैं बना रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने इससे एक रिलेटेड वीडियो बनाया। एक ही मेरा गलती हो गया, मैंने यहाँ पर 1 नहीं दिया उस वीडियो में, और पूरा वीडियो मेरा स्क्रैप करना पड़ा। अब मैं फिर से बना, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों को खास ध्यान रखना है। मैंने एडिटिंग नहीं किया, मैंने बोला नहीं चलो वापस करेंगे हम लोग, ठीक है। खास ध्यान रखना है, एक भी चीज़ तुम्हारा यहाँ पर अगर रॉन्ग हो गया तो छोड़ देना। आप लोग जो सोच के आए हो वो होने ही नहीं वाला। सर कुछ नहीं, 15 मार्क का है ना, 10 मार्क भी मिल जाएगा तो भी चल जाएगा हम लोग को। अरे 10 मार्क कैसे मिलेगा? ये डेप्रिसिएशन है, तुम इसको माइनस करोगे, वो रॉन्ग हो गया। सेकंड इफेक्ट यहाँ आएगा, ये रॉन्ग हो गया, इसका टोटल रॉन्ग हो गया, नेट प्रॉफिट रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, है कि नहीं? पूरा तुम्हारा मार्क्स खा जाएगा। ध्यान रखना है चीज़ का, ओके। अच्छा, इसका इफेक्ट कहाँ आएगा? इनके इफेक्ट कहाँ आएंगे? पहला इफेक्ट आएगा इसका, हम लोग माइनस करेंगे एसेट्स के साथ में, ठीक है। जो भी रेस्पेक्टिव एसेट होगा उससे हम लोग माइनस करेंगे। सेकंड इफेक्ट, रेस्पेक्टिव एसेट का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री बिल्डिंग को फैक्ट्री बिल्डिंग से, फर्नीचर का फर्नीचर से, सिंपल, ठीक है। देखो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूं मैं, सिंपल ही रखते हैं हम लोग। एसेट्स लिख दिया मतलब रेस्पेक्टिव एसेट्स, ठीक है। सेकंड इफेक्ट जाएगा इसका पीडी में, क्योंकि ऑफिशियल खर्चा माना जाता है, राइट। खत्म, सम को हम लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे एडजस्टमेंट्स को हम लोग ने पूरा लिख दिया। इन टोटल 7 है, 6 यहाँ पर है, स्टॉक लिखा, ये लिखा। अच्छा, इन दोनों को हम लोगों ने क्यूमुलेट कर दिया, ठीक है। तो 5 यहाँ पर है और 2 यहाँ, 1 और ये एडवर्टाइजमेंट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है। फैक्ट्री बिल्डिंग और फर्नीचर पे जाके स्टार मार्क कर देते हैं हम लोग। फैक्ट्री बिल्डिंग ये रहा और फर्नीचर ये रहा, ठीक है। डन, स्टार्ट करते हैं। सर पहले ट्रेडिंग अकाउंट को खत्म कर दो, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। जो रिकॉर्ड हमको पहले मिलेगा हम लोग उसको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सर ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ आप लोग को। अगर मान के चलो तुम लोग ने पहले यहाँ एसेट दिया है, जाके एसेट में लिखोगे एसेट एसेट, फिर यहाँ एसेट, फिर यहाँ एसेट। अब मान के चलो यहाँ पर तुमको एसेट दिखा, तुम लिख दिए, लेकिन ये तो हिडन एडजस्टमेंट था, ध्यान नहीं आया तो आराम से करो। जो चीज़ पहले आएगा उसको लिखते चले जाओ, रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ आप लोग को। अच्छा, सबसे पहले है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में कोई स्टार मार्क नहीं है। मैं आऊँगा यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी लिखूंगा,
कितना रुपया? 2,80,000। इसको मैं आउटर कॉलम में लिख दूंगा। डन, ओके। नेक्स्ट इज फैक्ट्री बिल्डिंग। मैं आ रहा हूं एसेट में लिखने के लिए, मैं देख रहा हूं प्लांट एंड मशीनरी आउटर कॉलम में है, एक लाइन छोड़ करके लिखूंगा फैक्ट्री बिल्डिंग। लेकिन उस पर मेरे को स्टार मार्क दिख रहा है, तो मैं उसको इनर कॉलम में लिखूंगा 75,000। ठीक है, ओके। सन्ड्री डेटर्स मैं लगभग आधे पेज पर से लिखूंगा इसको, सन्ड्री डेटर्स। और सन्ड्री डेटर तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि नहीं? दो दो स्टार मार्क लेके बैठा है। कितना है सन्ड्री डेटर्स? 28,700। नेक्स्ट इज परचेसेस। मैं आऊंगा टीडी में और परचेसेस लिखूंगा, लेकिन कहाँ लिखूंगा मैं? एक दो लाइन छोड़ करके, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक आता है यहाँ पर। सर इस सम में तो ओपनिंग स्टॉक कहीं दिख ही नहीं रहा है। चलो हो सकता है पहला समय इसके लिए नहीं डाले, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि तुमको ओपनिंग स्टॉक ना दिया हो, है कि नहीं? हम लोग लिखेंगे परचेसेस। अब सीधी बात है, स्टार मार्क दिख रहे हैं तो हम लोग उसको इनर कॉलम में लिखेंगे 85,500। बैड डेट्स आरबीडीडी, ये पूरा रचना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है? तो मैं काम करता हूँ एकदम स्टार्टिंग में ही इसको लिख देता हूँ मैं, ओके? एकदम स्टार्टिंग में लिख देता हूँ इसको, थोड़ा दो लाइन छोड़ के, क्योंकि अगर समझो यहाँ पर ग्रॉस लॉस आ गया तो हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना, तो 2 लाइन छोड़ करके लिखता हूँ 2RBDD, 2RBDD अकाउंट, ठीक है? इसमें सबसे पहला आता है बैड डेट्स। फिर इसके बाद में हम लोग इसमें ऐड करते हैं न्यू बैड डेट्स। फिर इसमें वापस ऐड करते हैं न्यू RDD। फिर एक लाइन छोड़ करके हम लोग लेस करते हैं ओल्ड RDD, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर पहले क्या दिख रहा है हम लोग को? बैड डेट्स 500, चलो लिख दो उसको 500 रुपीज। सिंपल है। नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न। सर पहले सेल्स लिखेंगे फिर सेल्स रिटर्न ना, आप तो फंस गए। अब आपको यहाँ पर जाकर के वो लिखना ही पड़ेगा। देखो मैं पहले लिखता हूँ बाय सेल्स, लेकिन मैं उसका अमाउंट लिखूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अब तक वहाँ आया ही नहीं, मेरे को मालूम है कि वो लेस होने वाला है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेस सेल्स रिटर्न, ओके? कितना रुपया है? 2,200। मैं यहाँ पर आकर के लिख दूंगा 2,200, उसको ब्रैकेट में डाल दूंगा क्योंकि वो लेस होने वाला चीज है, ओके? हो गया। आगे 10% गवर्नमेंट बॉन्ड ऑन द स्पॉट सॉल्व करके खत्म कर दो उसको। ये जाएगा यहाँ पर, ऑन द स्पॉट इसको सॉल्व करके खत्म कर दो। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड कितना रुपया है? 40,000। फिर इसके बाद में हम लोग इंटरेस्ट को भी ऐड करने वाले थे उसके साथ में, ऐड, सॉरी यहां पर लिख दिया मैंने, यहां पर ऐड इंटरेस्ट। कितने रुपए का इंटरेस्ट है? 2,000 रुपीज का ऐड होगा वो। और कितना हो जाएगा ये? 42,000। अच्छा, इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा? पीसी में, ओके? तो मैं यहाँ पर आकर के लिख देता हूँ बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है? वर्किंग नोट नंबर 1 कितना रुपया? 2,000 रुपीज। डन, चलो ठीक है। नेक्स्ट इज, ये भी हो गया इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है? इंपोर्ट ड्यूटी इधर आएगा। मैं आके देख रहा हूँ कि भाई परचेसेस जो है वो इनर कॉलम में लिखा है, मैं दो लाइन छोड़ दूंगा, ठीक है? और लिख दूंगा टू इंपोर्ट ड्यूटी,
कितना रुपया इंपोर्ट ड्यूटी? 1800 रुपये। आउटर कॉलम में कोई स्टार मार्क नहीं, सीधा सीधा बाहर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज लीगल चार्जेस, पीडी में जाएगा। ओके, मैं लीगल चार्जेस को इसके नीचे लिख सकता हूँ। कितने रुपए? 2000, आउटर कॉलम में लिख दूंगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज मोटिव पावर, टीडी में मैं यहाँ आता हूँ, देखता हूँ भाई इंपोर्ट ड्यूटी आउटर कॉलम में एक लाइन छोड़ करके लिख सकता हूँ, टू मोटिव पावर। कितना रुपया? 12000। वेयर हाउस रेंट यहाँ आएगा। मैं देख रहा हूँ लीगल चार्जेस आउटर कॉलम में है, मैं एक लाइन छोड़ करके लिखता हूँ, टू वेयर हाउस रेंट। ठीक है, 1800। ओके, डन। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एसेट में जाएगा। मैं एसेट्स में जाता हूं। अब कैश इन हैंड, कैश इन बैंक को मैं थोड़ा नीचे की तरफ लिखूंगा। ठीक है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड कितना है? 20,000, कैश एट बैंक 70,000। 20,000 और 70,000, डन। ओके, एक भी जीरो का अगर हो गया बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, एडवर्टाइजमेंट ऑन द स्पॉट सॉल्व कर दूं, हिडन एडजस्टमेंट है, जाएगा पीडी में। मैं देख रहा हूँ वेयर हाउस रेंट आउटर कॉलम में है, मैं लिखूंगा टू एडवर्टाइजमेंट। कितना रुपया है? 10,000 रुपए। इनर कॉलम में मैं लेस करूंगा, प्रीपेड। कितना रुपया? 8,750। ओके, जब मैं लेस करूंगा तो मेरा असली खर्चा कितना दिखेगा? 1,250 है कि नहीं? 1,250। और इसका सेकंड इफेक्ट कहां पर जाएगा? एसेट में, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। सर शॉर्टकट नहीं लिख सकते क्या हम लोग? एडीवीटी शॉर्टकट में मार्क्स भी मिलेगा, है कि नहीं? 1,250। तुमको कहीं पर भी अपना दिमाग नहीं चलाना है। ओके, आप लोगों को सब कुछ फुल फॉर्म में ही लिखना है। चलो ये भी हो गया हमारा, 2 इफेक्ट आ गए। नेक्स्ट इज सैलरीज। अब इसमें स्टार मार्क है, मैं आता हूँ यहाँ पर देख रहा हूँ भाई ये पूरा सॉल्व हो चुका है। मैं एक लाइन छोड़ करके लिख सकता हूँ टू सैलरीज, लेकिन जो स्टार मार्क है तो मैं उसको इनर कॉलम में लिखूंगा 3,800। रेंट मैं 2 लाइन छोड़ के लिखूंगा, एक एडजस्टमेंट के लिए, एक लाइन तो हम लोग छोड़ते ही है नॉर्मली। टू रेंट कितना रुपया? 1,500। टू रेंट 1,500। ठीक है, हो गया। ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में आएगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा टू ड्राइंग्स। अमित भाई का कितना? 2,400। नरेंद्र भाई 3,200। ओके, नेक्स्ट इज फर्नीचर, स्टार मार्क है, एसेट में जाएगा 1,95,800। मैं देख रहा हूँ फैक्ट्री बिल्डिंग, इनर कॉलम में लिखा है, मैं 2 लाइन छोड़ करके लिखूंगा फर्नीचर 1,95,800। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल 20,700। मैं बिल्स रिसीवेबल को यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, नीचे भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं ऊपर लिखूंगा क्योंकि डेटर्स मेरा इतने में सॉल्व हो जाएगा जहाँ तक मेरे को आइडिया है। ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल
कितना रुपया है? 20,700। ओके, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 41,000। मैं देख रहा हूँ फर्नीचर लिखा हुआ है इधर कॉलम में, मैं 2 लाइन छोड़कर रख के लिखूंगा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। कितना रुपया? 41,000। डन। डेबिट साइड क्लियर है। क्रेडिट साइड अमित कैपिटल, कैपिटल दिया हुआ है, क्रेडिट साइड में जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर बाय बैलेंस नहीं आएगा, पार्टनर्स कैपिटल आएगा। जैसे यहाँ पर ड्राइंग को आपने ड्राइंग लिखा, कैपिटल को आप बैलेंस की लिख रहे हो। मैंने इसका एक वीडियो बनाया है पार्टनर्स कैपिटल का, उसको आप लोग गो थ्रू करो। जब तक वो नहीं समझ में आएगा आप लोग को नहीं आएगा वो कोई चीज। ओके, 3,50,000 और 3,50,000 और 3,00,000 रुपीज। ठीक है, सेल्स आ गया 1,80,000। मैं यहाँ आकर के लिखता हूँ 1,80,000 रुपीज। ठीक है, माइनस करके अमाउंट लिख दो बाहर। 1,80,000 में से 2 गया 1,78,000, 1,77,800। ठीक है, 800, दैट्स इट। इसका सेकंड इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, हिडन एडजस्टमेंट नहीं था, एक चीज यहाँ दिया है तो दूसरा चीज वहां दिया है। ओके, बिल्स पेबल लाइब्रेरीज में, मैं लाइब्रेरीज में जाऊंगा, लिख दूंगा बिल्स पेबल। थोड़ा नीचे की तरफ लिखूंगा मैं, ये साथी लोग हैं यहाँ पर लगभग। बिल्स पेबल कितना रुपया? 8,500। आउटर कॉलम में 8,500। ठीक है, डिस्काउंट पीसी 1,200। यहाँ पर लिखूंगा मैं, आऊंगा बाय डिस्काउंट 1,200। आउटर कॉलम में 1,200। दैट्स इट। क्रेडिटर्स लाइब्रेरीज में आएगा, मैं इसके ऊपर लिख सकता हूँ क्रेडिटर्स, नो इश्यूज। ओके, कितना है? 38,500। ओके, नेक्स्ट इज आरडीडी, ये माइनस होगा 2,700। और मैंने पहले से इसको लिख के रखा हुआ है 2,700 माइनस में होगा तो मैं इसको ब्रैकेट में डाल दूंगा और नीचे एक लाइन, जिससे ये पता चलेगा कि ये यहाँ पर खत्म हो चुका है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट इज बैंक लोन लायबिलिटीज। मैं यहाँ लिख सकता हूँ बैंक लोन को, कितना रुपया? 15,000। ओके, नेक्स्ट इज परचेस रिटर्न। देखो परचेस के हम लोग ने छोड़ा था, लेस परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न कितना रुपया है? 2,000। 2,000 को मैं यहाँ लिख दूंगा और डाल दूंगा ब्रैकेट में। ठीक है, कितना रुपया आएगा? 83,500। डन, खलास। एडजस्टमेंट को सॉल्व कर लो। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह पर आएगा। देखो कौन सा एडजस्टमेंट हो गया हमारा, ये लिख लिए, ये लिख लिए, है कि नहीं? एक और ये रहा दूसरा। ओके, 2 इफेक्ट हो गए एडवर्टाइजमेंट का, एक यहाँ और दूसरा यहाँ। ठीक है, क्लियर है? ओहो, देखा, एक चीज अच्छा हो गया, चेक कर लिया मैंने, है कि नहीं? यहाँ पर क्या आएगा? प्रीपेड का अमाउंट कितना है? 8,750। ओके ओके, चलो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को सॉल्व करो। पहला है टीसी में और फिर एसेट में। इसको मैं थोड़ा अलग में प्रेजेंट करता हूँ। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपया है? 43,000।
सेकेंड इफेक्ट एसेट में आएगा, स्टॉक के नाम पे 43,000। ओके, तो वो भी हो गया। नेक्स्ट इज अनइंश्योर्ड गुड्स वेर स्टोलन, एक पीसी में और एक पीडी में। यहाँ लिखूंगा मैं बाय अनइंश्योर्ड गुड्स स्टोलन, ठीक है, 8,000 रुपये। सेकेंड इफेक्ट पीडी में। अब देख रहा हूं मैं रेंट इनर कॉलम में, मैं 2 लाइन छोड़ करके लिखूंगा टू अनइंश्योर्ड गुड्स वेयर स्टोलन 8,000 रुपीज, आउटर कॉलम में। 2 इफेक्ट हो गए। ओके, नेक्स्ट इज न्यू बैड डेट्स और आरडीडी। इसको थोड़ा ध्यान देकर के आप लोग को समझना पड़ेगा। न्यू बैड डेट 500 रुपया दिख रहा है, मैं पहले उसको डेटर से माइनस करूंगा, ठीक है। लेस होगा न्यू बैड डेट्स 500 रुपीज, ठीक है। ये हो जाएगा 28,200। मैं इसको आकर के लिख देता हूं यहां पर 500 रुपीज। सिंपल है। 2 इफेक्ट हो गया उसका, इसका लेस आरडीडी, ओके, आरडीडी 564, इसको भी ब्रैकेट में डाल दूंगा मैं। अब इसको माइनस कर लो, मैं इसको अलग से लिख के माइनस कर लेता हूँ यहाँ पर 28,200 564, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, ये 7, ये 11, 11 में से 5 गया 6, 27,636, ठीक है। 27,636, ओके। सेकंड इफेक्ट आएगा उसका यहाँ पर 564, राइट। हाँ चलो ठीक है, राइट है वो, ओके। 2 इफेक्ट हो गए। अब इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पर ऑन द स्पॉट इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब मैं इसका टोटल करता हूं तो ये मुझको दिखता है 1564, इसका टोटल मेरे को इतना दिखता है। अब पॉइंट क्या है भाई, माइनस वाला अमाउंट तो ज़्यादा है, तो जब माइनस वाला अमाउंट अगर ज़्यादा होगा तो हम लोग, मैंने बताया है उस वीडियो में, हम लोग उसको यहाँ पर कट कर देंगे एक स्ट्राइक, दैट्स इट, ओके। और फिर पूरे को हम लोग उल्टे साइड में लेकर के जाएंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे बाय RBDD अकाउंट। सबसे पहले लिखेंगे जो सबसे ज्यादा अमाउंट का है, ओल्ड RDB 2700 का। अब बाकी सारे लेस में, ठीक है। लेस बैड डेट्स 500 रुपये, लेस न्यू बैड डेट्स 500 रुपये, फिर लेस न्यू RDD 564 रुपीज, है कि नहीं। अब इनके टोटल को माइनस कर लो, क्या कर देता हूँ 2700 में से 1564 रुपये अगर माइनस होगा तो क्या होगा, ये 7 हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, 6 3 1 1 1136 रुपया। एक 1136, ठीक है, डन। 2 इफेक्ट हो गए, एक यहाँ पर हम लोगों ने माइनस कर लिया और दूसरा इसको पूरा स्ट्राइक करके इस तरफ, ओके। मैं इसको रब कर देता हूँ, कैलकुलेशंस को मैं रब कर देता हूँ क्योंकि वहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं।
नेक्स्ट मेरा आरडीडी भी कंप्लीट हो गया। अब मैं क्लियर करूंगा आउटस्टैंडिंग को। तो पहले तो उसको हम लोग को प्लस करना है। ओके, तो सबसे पहला था रेंट 800 रुपया। मैं आता हूँ यहाँ पर ऐड लिखता हूँ, लिखूंगा आउटस्टैंडिंग 800 रुपीज। टोटल ये आ जाएगा 2300। ठीक है, इसका सेकंड इफेक्ट मैं लेके जाता हूँ लाइब्रेरीज में। जब लाइब्रेरीज में जाऊंगा तो मैं यहाँ लिखूंगा आउटस्टैंडिंग। देखना, ध्यान देना बराबर। इसको मैं अंडरलाइन कर लूंगा, लिख लूंगा रेंट। ठीक है, कितना आउटस्टैंडिंग है 800, तो मैं यहाँ पर 800 लिख दूंगा। ओके, दो इफेक्ट हो गए। नेक्स्ट इज सैलरीज। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐड आउटस्टैंडिंग। कितना रुपया है 300 रुपीज। ओके, टोटल करूंगा तो ये हो जाएगा 4100। और सेकेंड इफेक्ट में यहाँ पर आकर के सैलरीज को ऐड कर दूंगा 300 रुपीज से, और ये टोटल हो जाएगा मेरा 1100। दैट्स इट, है ना। लास्ट डेप्रिसिएशन। पहला वो माइनस होगा एसेट से और फिर पीडी में जाएगा। पहले तो वो माइनस होगा, पहला क्या है फैक्ट्री बिल्डिंग। मैं आता हूँ यहाँ पर स्पेस छोड़ के रखा है मैंने, लेस लिख के डेप्रिसिएशन लिखूंगा। कितना रुपए का डेप्रिसिएशन है 2500। अब भाई डेप्रिसिएशन है तो ब्रैकेट आ गया। ओके, माइनस करूंगा तो कितना रुपए दिखेगा मेरे को 72,500। सेकेंड इफेक्ट में आऊंगा यहाँ पर, लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन अंडरलाइन करके फैक्ट्री बिल्डिंग। कितना रुपया था वो 2500। लास्ट इज फर्नीचर से माइनस होगा लेस डेप्रिसिएशन। कितना रुपये माइनस होगा 1800। तो कितना अच्छे से लोगों ने लास्ट के तीसरे डिजिट को उड़ा दिया है कि नहीं। हो जाएगा 1,94,000। सिंपल है। सेकंड इफेक्ट यहाँ पर मैं आकर के इसमें लिख दूंगा फर्नीचर 1,800 इनर कॉलम में। आउटर कॉलम में जाएगा तो कितना हो जाएगा वो ये हो जाएगा 4,300, है कि नहीं। 8 + 5 13, 3 1 कैरी हो जाएगा तो 4 हो जाएगा 4,300। दैट्स इट, डन, कंप्लीटेड। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने टोटलिंग पर। देख लेते हैं एक बार सारी चीज़ें हम लोग ने लिख ली है कि नहीं। ये हमारा सब कुछ आउटर में है, ये भी हमारा आउटर में है। ओके, यहाँ पर ये सब कुछ आउटर में है, ये आउटर में, ये भी आउटर में, ये भी आउटर में, ये भी आउटर में। आउटर 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 में। अब देखो ये लेस में है तो ब्रैकेट में डालना था। ओके, आउटर में, आउटर में, डन। ओके, अब हम लोग इसको टोटल करेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट पर आएंगे और रूल पहला दो अंडरलाइन अमाउंट का, ठीक है। इसका टोटल हो जाएगा, ये 800 हो गया, 8 12 2,28,800, ठीक है। इसी को यहां पर लिखेंगे, ओके। ओके, नेक्स्ट अब इसको हम लोग माइनस कर देंगे इस अमाउंट से, ठीक है। तो उसको मैं यहां पर सॉल्व कर लेता हूं। ये हो जाएगा 1 कैरी 4 5 6 7 और ये जाएगा 8 + 1 9, ओके। ये 3 1 कैरी
4 5 6 7 और ये हो जाएगा 9। ओके, और ये है 2,28,800 माइनस होकर के ये आएगा 1,31,500। दिस इज द परफेक्ट आंसर, 1,31,000। इसका नाम क्या लिखूंगा मैं? टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। इसको मैं यहां लेकर के आऊंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। यहां पर तुम लोग बैलेंस फिगर भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा 1,31,500। इसको मैं यहां लेकर के आऊंगा, ये याद रखना। अगर तुम इसको नहीं लिखते हो तो ये डायरेक्टली यहाँ ट्रांसफर होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है, 1,31,500। अब सीधी बात है, ये सेट जाता है क्योंकि यहाँ पर मेरे को जो 2,000 4,000 ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट दिख रहा है, ये 8,000 दिख रहा है। ये 1,31,000 सीधे। ओके, मैं इसका टोटल यहाँ पर कर लूंगा। वहां पर अब थोड़ा तान झाम है, देखना। 1,31,500, 1,33,500, 1,34,500, 1,34,700, 1,34,700 और 1,136। ये हो जाएगा 1,35,836, ठीक है। अब इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं। 3,800, 4,800, 5,050, 9,050, 9,150, ठीक है, 9,150, 11,450, 19,450, 23,450 और 23,750। ये था 1,35,000, 23,750, ठीक है। ये हो जाएगा 6, इसको माइनस कर लेते हैं हम लोग। ये 8 कट होके 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। 13 में से 5 गया 8, 0 2, 1,12,086, ठीक है, 1,12,086। तो ये ध्यान देना, अभी मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा। देखो, मैं इसका टोटल यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा ऊपर की तरफ लेके आता हूँ, ठीक है, ध्यान देना इसको। यहाँ पर टोटल है 1,35,836, 1,35,836, 1,35,836, ठीक है। इसको इसमें से माइनस किए तो 1,12,086 रुपये आया। तो हम लोग उसको यहाँ पर लिखेंगे 1,12,086 रुपीज़। इसको हम लोग सर्कल कर लेंगे। इसका नाम हम लोग लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है। अब ये जो अमाउंट है ये 2 पार्टनर में बटेगा, और ये जो 2 पार्टनर का नाम है दैट विल बी अमित भाई और नरेंद्र भाई। तो मैं इसको यहाँ पर लिखूंगा अमित भाई, नरेंद्र भाई, ठीक है। अच्छा, अब इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, क्योंकि यहाँ पर देखो इक्वली बोला गया था। अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ, 5 × 10, 5 × 10,
इससे अच्छा तो है अपना दूसरा कॉइन, दूसरे तरीके से 112086 डिवाइडेड बाई 2, 5 हो गया, 6 हो गया, ये 0 आ गया, ये 4, ये 3, 56043, 56043, 5603, ठीक है, अभी हो गया। अब हम लोग को यहाँ पर भी इसी अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड करना है। ओके, अब यहाँ पर क्या नाम से आएगा, टू नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है, दोनों पार्टनर का नाम लिख करके, दोनों पार्टनर का नाम इधर पर, और फिर उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, ठीक है। ये देखो ये डेबिट साइड में आया हुआ है, इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। तो जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में रहेगा नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है, 5643, 5643, 5643, 5643, ठीक है, इसको टोटल कर लो। ये हो जाएगा तुम्हारा 4,06,043, ओके, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3,56,043। सेम अमाउंट को यहां पर भी लिखना है, $4,06,043 और 3,56,043, डन। अब इस अमाउंट को इससे माइनस कर लेना है, तो मैं वहीं पर कर देता हूं, यहां पर माइनस कर देता हूं, ठीक है। तो ये होगा 4,06,043, 2,400 गया तो क्या, ये 43 प्राइवेट जाएगा, 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 6, ये 3 और ये 4 लाख, 4,03,643, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन था, ये बैलेंस कैरिड डाउन होगा, बैलेंस फिगर 4,03,643, सर्कल में। अच्छा, इसको माइनस कर लो, 3,56,043, 3,200, 43 एज इट इज, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 8, ये 2, ठीक है। दिस विल बी 3,52,843, सर्कल, ठीक है। अब मैं उसको यहां पर लिखूंगा, कैसे लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अंडरलाइन करके अमित भाई, नरेंद्र भाई, ठीक है। ये हो जाएगा 4,03,643, 3,52,843, ठीक है। अब इसका टोटल कर लो, इसका टोटल हो जाएगा 6,841 कैरी 657, 7,56,486, ओके। अब हम लोग इसका टोटल कर लेना है। अब इन दोनों का टोटल अगर सेम आया तो समझ लो कि हम लोग का सम राइट, ओके।
चलो अब ये सबको टोटल कर लेना है। ओके, तो ये हो जाएगा 7,56,486, 38,500 और ये दोनों को साथ में जोड़ दो 47,000 मान के चलो। 15,000 और ये और ओके, तो ये हो जाएगा 586, 6612, 19 और 8,19,586। ओके, अब ये भी टोटल तुम्हारा सेम आना चाहिए। अगर ये भी टोटल तुम्हारा सेम आ गया तो समझ लो तुम्हारा 100% राइट है सम 15 आउट ऑफ 15, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 2,80,72,500 और 2,80,72,500, 1,94,000। पहले चाहिए तो ये तीन को जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, 41 और 42 को साथ में ले लो, 83 हो गया। ठीक है, चलो इसको भी ले लेते हैं। ये 500, 6 + 3 9, 8 + 7 15, 24 + 8 32, 2 3 5 6, 6,29,500 ये आ रहा है। याद रखो 6,29,500, 6,29,500। अब यहाँ से ले लो 27,636, 20,700 और 20,000, 40,700, 1,10,700। ठीक है, 1,10,700। अच्छा, उसको हम लोग बाद में जोड़ते हैं, ले लेंगे साथ में 8,750 और 43,000। चलो ठीक है, 86 आ गया, 86 आ गया, 2 डिजिट हमारा राइट हो गया अभी। ओके, 11 + 7 18 + 7 5, 25 5 2 कैरी, तीसरा डिजिट भी राइट हो गया। 11 + 7 18, 26 29, 9 2 कैरी, चौथा डिजिट भी राइट हो गया। 4 5 6 7, 7 + 4 11, ये भी राइट हो गया। और अल्टीमेटली अपना सम टैली हो गया। ठीक है, दैट विल बी 8,19,586। ओके, डन। ओके, तो इस तरीके से ये सम को कंप्लीट करना था। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट सम में आए, और तब तक आप लोग को इसको प्रैक्टिस कर लेना है। जितने भी मेरे वीडियोस हैं उसको एक बार गो थ्रू कर लो फाइनल अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है, और फिर नेक्स्ट सम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं बताऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कि हम लोग कौन सा सम करने वाले हैं। मैं ट्राई करूंगा कि 3 सम के वीडियोस एक साथ डाल दूँ। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। ओके, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर। इससे स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोग घर पर भी इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो, सी यू।